Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, we'll be discussing binomial theorem. उसके जितने भी JEE मेंस के PYQs हैं जनवरी 2026 के, उन सबको डिस्कस करेंगे. डिस्क्लेमर ये है कि इस बार बाइनोमियल थ्योरम के इतने इजी PYQs नहीं पूछे गए थे. थोड़ा सा उन्होंने लेवल अप किया है. हाँ, मिक्स बंच जरूर है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, बट कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट हैं. जैसे सम ऑफ कोएफिशिएंट्स वाले, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े डिफिकल्ट है. अब ये वाला तो एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है और इसको आप जितना जल्दी एब्जॉर्ब कर लें उतना ही अच्छा है. दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वहां से भी आप देख सकते हैं. यहां पे हमें कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 499 एंड x टू द पावर 500 इनका सम चाहिए कि कितना होगा. यहां पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट दिस सीरीज, ये जो सीरीज बन रही है, दिस इज नथिंग बट अ जीपी. ये एक तरह से एक जीपी बन रही है. कैसे जीपी बन रही है? इसका अगर मैं a ये लूं, a इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000, देन इसका जो r है कॉमन रेशियो वो हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स. सो इस सीरीज में मैं देख सकता हूं कि मेरे पास 1001 टर्म्स है, राइट. x की पावर यहां से 1 से शुरू होके 1000 तक जा रही है और यहाँ पे एक और टर्म है, तो 1001 टर्म्स मेरे पास है इस जीपी में. इसकी 1001 टर्म्स का अगर मुझे सम लिखना है तो सम ऑफ 1001 टर्म्स विल बी इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर 1001 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या 1 माइनस आर टू द पावर 1001 अपॉन 1 माइनस आर भी लिख सकते हैं. ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा. दिस बिकम्स a टाइम्स a की वैल्यू है हमारे पास, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अब 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000 और यहाँ r की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो दिस बिकम्स x टू द पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001 माइनस 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1, तो यहाँ पे पावर 1 ही रहेगी, माइनस 1. तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा. इसको जब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे वी विल फाइनली गेट, तो यहाँ से हम देख सकते हैं नीचे बनेगा 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, वो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरी की पूरी पावर सारी कैंसिल हो जाएंगी. सो यू विल बी जस्ट लेफ्ट विद 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001 माइनस एक्स टू द पावर 1001. आई थिंक यहाँ तक आप पार्ट कर सकते हैं कि ये जो पूरी एक्सपेंशन है इसको मैं सिंप्लीफाई करके सिर्फ इतना लिख सकता हूँ. अब मुझे इसमें कोएफिशिएंट्स ढूंढने हैं x टू द पावर 499 एंड x टू द पावर 5000, इन दोनों का सम. ये तो इनमें से कोई भी कोएफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें x की पावर फिक्स्ड है 1001. अगर x टू द पावर 499 हमें चाहिए तो वो यहाँ से आएगा एक, तो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1001 c 499 और इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1001 c एंड 500. और इन दोनों कोएफिशिएंट्स को अगर मैं ऐड करूंगा, आई नो अ सिंपल रूल दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 CR. तो ऊपर वाले टर्म में n में एक और ऐड हो जाएगा और नीचे वालों में से जो बड़ा है उसको हम देख लेंगे. 1002 C 500, दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो A पार्ट इज द राइट आंसर ओवर हियर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now this is on a simpler side of the questions. यहाँ पे हमें पहली स्टेटमेंट दे रखी है 25 to the power 13 plus 20 to the power 13 plus 8 to the power 13 plus 3 to the power 13. This is divisible by 7. Now this is true. जब भी हमारे पास a to the power n plus b to the power n होता है, this is divisible by a plus b if n is odd. तो अगर n odd है तो ये a plus b से डिविजिबल होगा. इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो दिस विल बी डिविजिबल बाय 28. इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो दिस विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 28. इसका मतलब इनका सम भी डिविजिबल बाय 28 है, इसका सम भी डिविजिबल बाय 28 है. तो अगर ये सम जो है डिविजिबल बाय 28 है तो वो डिविजिबल बाय 7 भी होगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही है. अब इसको देखते हैं, ये वाले पार्ट को हमें बताना है इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज एन ऑड नंबर. तो इसको अगर हम लिखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू इट्स इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. अगर मैं इसका एक काउंटर पार्ट लूं विच इज 7 माइनस 4 रूट 3 टू द पावर 25. नाउ दिस विल जस्ट बी अ फ्रैक्शन. ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? 7 माइनस 4 रूट 3, सो 4 रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7 टाइम्स 4 विच कम्स आउट टू बी 6.8. तो 7 में से 6.8 सब्ट्रैक्ट किए 0.2 की पावर 25 करेंगे तो ये फ्रैक्शन ही रहेगा. इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, इफ यू ऐड दीज टू
और वी कैन से दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, तो हमें देखना पड़ेगा कि इनको ऐड करके हमें फेवरेबल आउटकम मिल रहा है या इनको सब्ट्रैक्ट करके हमें फेवरेबल चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इवन टर्म्स हैं वो वाली टर्म बचेंगी, ऑड वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इन दोनों को ऐड करना ही बेटर होगा। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ समथिंग लाइक, यहाँ पे आएगा एक टर्म 7c0 एंड 4√3, सॉरी 25c0 4√3 की पावर 0 एंड 7 टू द पावर 25, प्लस यहाँ पे अगला टर्म आएगा 25c2 7 टू द पावर 23 एंड 4√3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आएंगी, पर उन सब टर्म्स का यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, 4√3 की पावर क्योंकि इवन रह रही है तो यहाँ पे इरेशनल पार्ट कुछ भी नहीं होगा, दिस विल बिकम अ इंटीजर, तो ये पार्ट जो है वो इंटीजर बन जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज i प्लस f डैश, i plus f dash की वैल्यू है। Now this value will be equal to 2 times some value k, let's say this is equal to i plus f dash। Now इधर से मैं क्लियरली देख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं, इन दोनों फ्रैक्शनल पार्ट्स का जो सम है वो 1 ही हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। दोनों 0 तो नहीं हो सकते, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जो कभी अटेन नहीं होती है। और ये इंटीग्रल पार्ट इसलिए क्योंकि ये 2k है और ये 1 है, इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2k minus 1, विच मीन्स दिस विल बी एन ऑड नंबर। तो इंटीग्रल पार्ट विल बी एन ऑड नंबर, तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट ट्रू, दोनों की दोनों ही ट्रू है, तो सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1/25 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल, इसके 13 टर्म्स तक का हमें सम बताना है और 13s की वैल्यू इसके इक्वल है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर एक 1 फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस कर दूं तो नीचे वाले जो दोनों टर्म्स हैं, दो फैक्टोरियल्स हैं, उनका सम 26 आ रहा है, राइट? दोनों टर्म्स का सम 26 आ रहा है। तो एक काम हम ये करते हैं, 26 फैक्टोरियल से पूरी टर्म्स को डिवाइड करते हैं, 26 फैक्टोरियल से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो कुछ ऐसा हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। एंड अगर ये चलता जाएगा तो इसकी जो हमारे पास 13 टर्म है वो कितनी बनेगी? सो 13 टर्म के लिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, सो 1 प्लस 13 माइनस 1 टाइम्स 2, आप देख सकते हैं, सो दिस विल बी 25 फैक्टोरियल। सो लास्ट टर्म इसकी हो जाएगी 25 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब एक्चुअल में ये सब टर्म्स लिखी क्या हुई हैं? दीज आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। कौन से बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं? ये है 1/26 फैक्टोरियल एंड दिस इज 26c1 प्लस 26c3 अप टू 26c25। तो ये कुछ टर्म्स हमारे पास लिखी हुई हैं। अब अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो सारी टर्म्स हैं, दीज आर द ऑड वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ये ऑड वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो सम होता है, जैसे अगर मैं लिखूं 26c0 प्लस 26c1 अप टू 26c26, इन सब का सम होता है 2 टू द पावर 26। इसमें आधा सम होता है ऑड वालों का और आधा सम होता है इवन वालों का। तो जितने भी ऑड वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं और जितने भी इवन वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, उनके सम आधे आधे होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 25, नीचे 26 फैक्टोरियल है, अभी मुझे इसको 13 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 13 एज वेल। और तो 13 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक 26 है, वो उसको हम काट सकते हैं, तो दिस इज 2 इंटू यहाँ पे 25 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि 26 का 13 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो आई गेट 2 टू द पावर 24 अपॉन 25 फैक्टोरियल। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 24 एंड n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास 25। सो 24 प्लस 25 गिव्स यू 49। सो बी पार्ट विल बी द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question is, sum of all the possible values of n so that the coefficients of x, x square and x cube in the expansions, this 1 plus x square का whole square to the power 1 plus x to the power n are in AP. Now this is a very good question. 1 plus x square का अगर whole square, इसको अगर हम expand करें तो this will be 1 plus 2x square plus x to the power 4. Multiply हो रहा है ये 1 plus x to the power n के साथ। अब हमें कोएफिशिएंट्स चाहिए x के, x स्क्वायर के और x क्यूब के। तो सबसे पहले x का कोएफिशिएंट कैसे आएगा?
तो सबसे पहले देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए हमें यहाँ से तो कोई टर्म नहीं मिलेगी, हमें 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कोएफिशिएंट ऑफ x से, जो कि आ जाएगा NC1 सिंपल। तो यहाँ से ये NC1 आ गया, जिसकी वैल्यू हमें पता है NC1 की वैल्यू n ही होती है। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पे। अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दो तरह से आ सकता है, या तो इसका 1 इसके NC2 से मल्टीप्लाई हो जाए, NC2 क्योंकि इसकी जो जनरल टर्म होगी दैट विल बी NCR x टू द पावर r, तो इसके NC2 से मल्टीप्लाई हो जाए 1 विच गिव्स यू NC2, या फिर क्या हो जाए कि ये जो 2x स्क्वायर है ये इसके 1 से मल्टीप्लाई हो जाए विच गिव्स यू 2। तो दो तरह से हमारे पास x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स आ सकते हैं। अब तीसरी चीज कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कैसे बनेगा। इसको बनाने के तीन तरीके हैं, दो ही तरीके हैं सॉरी। 1 या तो x क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाए इसके विच गिव्स यू NC3, या फिर हमारे पास ये जो x स्क्वायर है ये इसके x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाए विच गिव्स यू 2 टाइम्स NC1। सो NC2 की वैल्यू आ जाएगी n-1 by 2 plus 2 and this value will be n-1 n-2 by 6 plus 2n। सो कुछ इस तरह से ये हमारे पास तीन टर्म्स आ गई। अब हमें दे रखा है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं, जो तीनों कोएफिशिएंट्स हैं, ये AP में हैं, तो इन सबको AP में कर लेते हैं। तो AP में अगर इन तीनों को लगा देंगे तो हमें पता है इफ दिस इज लेट्स से A, दिस इज B, दिस इज C, सो वी हैव 2B इज इक्वल टू A प्लस C, दिस इज द रूल ऑफ AP। तो इसका ट्वाइस करते हैं तो वी गेट n स्क्वायर माइनस n प्लस 4 प्लस सॉरी इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू इसका ट्वाइस करके दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, सो दिस इज इक्वल टू n प्लस 2n प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 6। तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें n की वैल्यू पता करनी है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी और कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें वी गेट n स्क्वायर माइनस n प्लस 4 इज इक्वल टू 3n प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 6। अब इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो वी गेट n स्क्वायर माइनस 4n, इसको लिख सकते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट 6n स्क्वायर माइनस 24n प्लस 24 इज इक्वल टू इस साइड बनेगा n क्यूब माइनस वी गेट 3n स्क्वायर एंड वी गेट प्लस 2n। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स बन गई। क्यूबिक इक्वेशन फाइनली बन रही है n क्यूब माइनस 9n स्क्वायर और साथ में प्लस 26n माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। अब इसके रूट्स निकालने के लिए जब भी ऐसी क्यूबिक होती है तो हमें सबसे पहले देखना है कि अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं यूजुअली उनमें से कोई ना कोई रूट आ जाता है। तो हम एक चेक कर सकते हैं, जैसे 1 को चेक करके देखा तो 1 तो यहाँ पे नहीं हो रहा रूट। 2 चेक करके देखते हैं तो 2 हमारे पास यहाँ पे दे रहा है 8 माइनस दिस इज 36 प्लस 52 माइनस 24, तो 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 सही हो रहा है। तो इसका मतलब एक रूट इसका 2 जरूर आ रहा है। सो इस क्यूबिक को एक बार दोबारा लिखते हैं, n क्यूब माइनस 9n स्क्वायर प्लस 26n माइनस 24। So we have n cube minus 9n square plus 26n minus 24 is equal to 0। इसका एक रूट हमें मिल गया n is equal to 2। अब दूसरा जो रूट हमें निकालना है वो इसको n minus 2 से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। सो n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर, क्योंकि n minus 2 एक इसका रूट है, माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7n स्क्वायर प्लस 14n और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 12l माइनस 24 इज इक्वल टू 0। n माइनस 2 कॉमन लिया हर जगह से, वी गेट n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ रही हैं n की 2, 3, 4। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी हमारे पास वो हो सकती हैं n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। तीनों को अगर ऐड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 9 over here, so D part 9 option should be the right answer. Next question is 100C50 upon 51 plus 100C51 upon 52 up to 100C100 upon 101। इस सीरीज को हमें देखना है और इस सीरीज को बताना है कि इसकी एक्सपेंशन
ये जो है ये किसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ है इसको अगर मैं जनरलाइज करूं सिग्मा की फॉर्म में, तो ये क्या लिखा हुआ है सबसे पहले ये समझते हैं। तो दिस इज इफ वी हैव 100 सी आर अपॉन आर प्लस 1, तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और आर की वैल्यू यहाँ पे 50 से लेके 100 तक जा रही है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे देखूं 100 सी आर अपॉन आर प्लस 1 है, तो एक काम यहाँ पे करते हैं, आर की वैल्यू 50 से 100 तक ही जा रही है, हम 100 सी आर को ऐसे लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल, आर प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि आर फैक्टोरियल एक आता, आर प्लस 1 उससे मल्टीप्लाई होकर आर प्लस 1 फैक्टोरियल बन गया। एक काम हम बस हमें करना है यहाँ पे 101 से इसको मल्टीप्लाई करो, 101 से इसको डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, ये जो टर्म है ये बन जाएगी 101 सी आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। सो दिस बिकम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 50 से 100 1 अपॉन 101 101 सी आर प्लस 1, इसका समेशन हमें फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये जो पूरी सीरीज है इसका सम कितना होगा, तो दिस सीरीज इज लिटरली रिटन एज 101 सी 51 प्लस 101 सी 52 अप टू 101 सी 101। और अगर इसकी बाकी बची हुई टर्म्स में देखूं तो वो हमारे पास आएंगी 101 सी 50 प्लस 101 सी 49 अप टू 101 सी 0। अब इन दोनों की वैल्यूज तो आपस में इक्वल ही हैं, ये हमें दिख रहा है क्लियरली, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 2 टू द पावर 101। तो इसका मतलब इस सब की वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 101 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव्स यू 2 टू द पावर 100 और नीचे आ जाएगा 101। सो देयरफॉर दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन, पिछले क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला भी। इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। दिस वन इज द मोस्ट ट्रिकीस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था बाइनोमियल थ्योरम से। तो क्या ट्रिक है इसमें, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमें दे रखा है सी आर जो है, दिस डिनोट्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। अब ये सी आर तो हमें दे रखा है, अब हमें आगे पूछा क्या जा रहा है, पी एन इज इक्वल टू सी जीरो माइनस सी वन प्लस दिस माइनस दिस, इस तरह से ये सीरीज चल रही है। इसकी सबसे पहले तो हम जनरल टर्म लिखते हैं। तो ये जनरल टर्म है एन सी आर और यहाँ पे -2 की पावर हो रही है r अपॉन डिनोमिनेटर में हो रहा है r प्लस 1 एंड साथ में यहाँ पे हाँ दिस इज अनफ। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे बन रही है। एक काम हम ये करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको n प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड n प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, एन सी आर को n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा n प्लस 1 सी आर प्लस 1। और यहाँ पे था -2 की पावर r, इसको एज इट इज रहने देते हैं -2 की पावर r एंड ये जो है समेशन हो रहा है एंड 1 अपॉन n प्लस 1 कुछ इस तरह से बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक काम और करते हैं, इसको एक 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं। तो वी मल्टीप्लाई दिस बाय 2, दिस होल इक्वेशन, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनफैक्ट -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा कि ये जो है दिस बिकम्स -2, या इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस बिकम्स समेशन n प्लस 1 सी आर प्लस 1 -2 टू द पावर r प्लस 1, और यहाँ पे बन रहा है -1 बाय ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। नाउ दिस सीरीज, ये जो सीरीज बन रही है दिस इज सिंपली सीरीज। अच्छा एक चीज और देखनी है कि यहाँ पे r जो था स्टार्ट हो रहा था 0 से लेके n तक, राइट। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे भी r की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है, विच मीन्स इसकी जो सारी टर्म्स हैं वो स्टार्ट हो रही है n प्लस 1 सी 1 से लेके n प्लस 1 से लेके ये टर्म्स जा रही हैं। तो इसमें ये नोट करने वाली चीज है कि इसमें एक टर्म जो है वो मिसिंग है। कौन सी टर्म, जिसमें n प्लस 1 सी 0 -2 टू द पावर 0 भी हो रहा होगा, तो उस टर्म को हमें अलग से अकाउंट में लिखना पड़ेगा। बाकी ये जो सीरीज है दिस इज नथिंग बट 1 -2 टू द पावर n प्लस 1। तो ये इसकी एक्सपेंशन हमारे पास बन रही है। यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 n प्लस 1। बट एक चीज जो मैंने बताई थी
कि इसमें से हमें एक टर्म सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और वो टर्म कौन सी है, n+1 0 - 2 to the power 0, जो कि आ जाएगा 1। तो यहां से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो समथिंग लाइक दिस इज व्हाट वी आर। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस, जिसका समेशन हमें चाहिए, हमें उस पर फोकस करना है, 1/p2n। तो ये वैल्यू आई थी pn की। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, लेट्स से p2k, इसकी वैल्यू सबसे पहले तो निकाल लेते हैं। तो p2k के केस में क्या होगा, यहां पे n की जगह पे आ जाएगा 2k, राइट। सो वी गेट -1 अपॉन, यहां पे आएगा ट्वाइस ऑफ 2k + 1, एंड ऊपर आएगा दिस इज 1 - 2 to the power 2k + 1। सो 2k + 1 जब पावर करेंगे -1 की, तो वो -1 ही हो जाएगा, एंड एक और -1, तो दिस इज समथिंग लाइक, तो ये हो जाएगा 2, तो 2/2 2k + 1। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फाइनली। सो 1/p2k या 1/p2n की वैल्यू हो जाएगी 2n + 1। और हमें इसका समेशन देखना है, इसका समेशन देखना है फ्रॉम n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 25 तक। तो कैसे भी आप इसका समेशन कर सकते हैं, सिंपली ऐसे कर दो, दिस इज n × n + 1/2 इसका समेशन होता है, तो 25 × 26/2 इसका समेशन हो जाएगा, और 1 का समेशन तो 25 ही हो जाएगा। सो वी गेट समथिंग लाइक दिस, 25 × 26 + 25, तो दिस इज इक्वल टू 675। दिस विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 48 इन दिस एक्सपेंशन। अब ये जो एक्सपेंशन लिखी हुई है, ये जो पूरी सीरीज लिखी हुई है, दिस इज एक्चुअली एन AGP। तो यहाँ पे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। अगर ये हमारा कॉमन रेशो है, तो ये सिंपली लिखा हुआ है r + 2r² + 3r³ अप टू 100 r to the power 100। तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन ही किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको AGP बना दिया इंस्टेड ऑफ GP। तो इसका सबसे पहले तो सम फिगर आउट करते हैं। कैसे हम करते हैं, इसको r से मल्टीप्लाई करते हैं, RS, तो दिस बिकम्स r² + 2r³ अप टू 99 r to the power 100 + 100 r to the power 101। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वी गेट s टाइम्स 1 - r इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा r + r² अप टू r to the power 100 - 100 r to the power 101। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस बिकम्स, तो ये सीरीज है r × 1 - r to the power 100 अपॉन 1 - r होल स्क्वायर माइनस 100 r to the power 101 अपॉन 1 - r। तो ये हमारे पास सम ऑफ GP आ जाएगा, AGP आ जाएगा 100 टर्म्स का। ओके, अब यहाँ पे r की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 + x। तो 1 + x वैल्यू पुट करेंगे, तो वी गेट r × r को भी पुट करना है हमें 1 + x, 1 + x इंटू 1 - 1 + x to the power 100 अपॉन 1 - 1 + x। सो दिस गिव्स यू -x का स्क्वायर। तो -x² को तो सिंपली हम x² ही लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, -100 टाइम्स r to the power 101 which is 1 + x to the power 101 अपॉन 1 - 1 - x, so this gives you -x। तो कुछ इस तरह से ये हमें एक सीरीज मिल गई है। ओके, इसको हम एक्सपैंड करें, तो दिस इज 1 + x to the power 101 नेगेटिव साइन के साथ अपॉन x², राइट। एंड साथ साथ हमें क्या मिलेगा, दिस विच इज 1 + x अपॉन x², इस टर्म का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वैसे, प्लस यहाँ पे आएगा 100 टाइम्स 1 + x to the power 101 अपॉन x। अब हमें कोएफिशिएंट किसका चाहिए, x to the power 48 का। अब x to the power 48 का कोएफिशिएंट चाहिए, आप ध्यान से देखिए, अगर x to the power 48 का कोएफिशिएंट चाहिए, नीचे यहाँ पे x² है, तो x to the power 48 का कोएफिशिएंट कैसे बन सकता है, अगर ऊपर से हमारे पास x to the power 50 का कोएफिशिएंट बन जाए, तो x to the power 48 बन सकता है। दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो x to the power 48 मिलेगा, विच गिव्स यू -101 c 48। ये कोएफिशिएंट हो जाएगा x to the power 48, सॉरी 50, क्योंकि हमें यहाँ पे x की पावर 50 चाहिए ऊपर, और यहाँ पे हमें x की पावर चाहिए होगी 49, जिससे x to the power 48 का कोएफिशिएंट नेट बन जाए। तो ये मिल जाएगा 101 c 49। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, और यहाँ पे ये जो है
100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर. लेट्स मैच दिस. 100 टाइम्स 101 C49 माइनस 101 C50. सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ न्यूमेरिकल टाइप जो कि पूछा गया है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स से ही रिलेटेड है क्वेश्चन. नाउ दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसको हमें कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले तो ये समझते हैं. अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है या फिर अगर मैं इसकी जनरल टर्म भी लिखना चाहूँ तो इसकी जनरल टर्म हम लिख सकते हैं ऐसे 1/15CR प्लस 1/15CR प्लस 1. इसको अगर मुझे सॉल्व करना है सारी ब्रैकेट्स में मुझे ये टर्म देखने को मिल रही है. सो दिस बिकम्स 15CR प्लस 1 प्लस 15CR डिवाइडेड बाय 15CR इंटू 15CR प्लस 1. तो ये जो है 15CR प्लस 1 प्लस 15CR ये हो जाएगा 16CR प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 15CR टाइम्स 15CR प्लस 1. अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो व्हाट कैन आई डू हियर इज कि हमारे पास अगर होता है n प्लस 1 CR प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज n प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 इंटू NCR. तो ये अगर एक सिंपल सा रूल आप याद रख लें तो आप अगले वाले कोएफिशिएंट्स को पिछले वाले कोएफिशिएंट्स की टर्म में लिख सकते हैं. तो इसका मतलब है अगर मुझे इसको इसकी टर्म्स में लिखना है तो दिस इज 16 अपॉन R प्लस 1 सिंपली. एंड अगर मुझे इसको इससे पिछले वाले C की टर्म्स में लिखना है तो आई कैन राइट दिस एज 15 और यहाँ पे R प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 14CR. तो इसका मतलब क्या है कि 16/15 ये हमारे पास जो नंबर है ये मुझे एक कांस्टेंट नंबर जो है ये मिलता जाएगा और 16/15 के साथ साथ 14CR ये हमें कॉन्स्टेंटली मिलता जाएगा. विच मीन्स कि ये जो पहली टर्म है यहाँ से हमें मिलेगा 16/15 और नीचे आएगा 14C0. दूसरी टर्म से आएगा 16/15 14C1. तो मल्टीप्लाई होते 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 लास्ट टर्म में आएगा 16/15 और यहाँ पे आएगा 14C12. तो इसका मतलब 16/15 ये हमारे पास 13 बार आएगा और डिनोमिनेटर में ये वाली पूरी टर्म हमें देखने को मिलेगी. तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सिंपली 16/15 हो जाएगी. 30 टाइम्स अल्फा जो है वो हो जाएगा 32 के इक्वल. तो 32 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. अगली प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ ax squared plus bx plus c times 1 minus 2x to the power 26 is minus 56 and the coefficients of x square and x cube are both 0, then हमें a plus b plus c की वैल्यू फाइंड करनी है. तो दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन और इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हैवी वाला क्वेश्चन है ये. तो कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन हमें दे रखा है. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और x क्यूब जो है वो बोथ 0 हैं. तो इसमें अगर मैं देखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसको ऐसे ही लिखा रहने दूं और इसकी पहली कुछ टर्म्स हम लिख के एक बार देख लेते हैं क्योंकि हमें एक्स क्यूब तक जाना है. तो यहाँ पे हम एक्स क्यूब तक की टर्म्स इसकी लिख लेते हैं. तो एक्स क्यूब तक की टर्म्स क्या आएंगी? सबसे पहले तो 1 ही आएगा माइनस सबसे पहले आएगा 26C1 इंटू 2x. अगली टर्म आएगी 26C2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 26C3 इंटू 2x क्यूब. ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया है सिमिलर. सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है. अब हमें देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ से क्या बनेगा. कोएफिशिएंट ऑफ x बनाने के दो तरीके हैं. या तो bx इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका मतलब b हमारे पास एक कोएफिशिएंट का पार्ट होगा, या तो ये c इसके कोएफिशिएंट से ऐड हो जाए तो दिस गिव्स यू -52c. सो b -52c इसकी वैल्यू आ जाएगी -56. सो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन गई है. ओके अब हमें क्या चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों के दोनों 0 हैं. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे बन सकता है? या तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ के 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो a मिलेगा, या तो बी एक्स इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा -52b मिलेगा, या फिर c इसके वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाए और 26c2 कितना होता है? तो दिस इज 26 इंटू 25 बाई 2. सो दिस इज 25 टाइम्स 13 250 एंड 325. तो दिस इज प्लस 325 टाइम्स 4 हो रहा है एक्चुअली, तो 1300 ही बन गया बेसिकली. तो दिस इज 1300c. इसकी वैल्यू है 0 के इक्वल. अब हमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट भी देखना है. एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट के लिए
हम क्या करेंगे, या तो एक्स स्क्वायर को हम इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो विच गिव्स यू -52a, या फिर एक्स वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, विच गिव्स यू, यहाँ पे 26c2 इंटू 4, इसकी वैल्यू 1300 हमने निकाल चुके हैं, तो दिस इज प्लस 1300 टाइम्स b, या फिर ये जो c है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो 26c3 की वैल्यू कितनी है ये फाइंड कर लेते हैं, 26 इंटू 25 इंटू 24 बाई 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कुछ इस तरह से बनेगा, ये कैंसिल हुआ, तो दिस इज गिविंग यू 100, 26 times 800, this will be the final answer. So 52, 104, 208, 20800, तो ये आ जाएगा हमारे पास C के टर्म विच इज 20800C, और इसकी वैल्यू भी इक्वल टू 0 होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को बेसिकली हमें सॉल्व करना है, तो क्या यहाँ से 26 कहीं ना कहीं से कैंसिल हो सकता है, हाँ इजीली हो सकता है, 52 भी कैंसिल हो सकता है आई गेस, तो ये जो है दिस इज बेसिकली 52 टाइम्स 25 लिख सकते हैं इसे, सो दिस इज 52 टाइम्स 25, तो इसको कैंसिल किया, यहाँ 25 आया, एंड ये जो है ये यहाँ पे 400 आ जाएगा, सो यू गेट a प्लस 400c, इसकी वैल्यू है 25b, एंड a प्लस 1300c, इसकी वैल्यू है 52b, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यू गेट 900c इज इक्वल टू 20, यहाँ पे आएगा 7b, इसमें और सिंप्लीफिकेशन होने के चांसेस हैं, तो वी गेट 100c इज इक्वल टू 3b, तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गई है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू इजीली आ सकती है, तो ये यहाँ से अगर मैं 3b की वैल्यू निकालूं, सो 3b को मैं लिख सकता हूँ 3b इज इक्वल टू 156c माइनस 56 टाइम्स 3 गिव्स यू माइनस 168, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, सो वी गेट 100c इज इक्वल टू 156c माइनस 168, so we get 56c is equal to 168, तो c की वैल्यू आई थिंक डायरेक्टली 3 बन गई है, या तो c की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास 3 आ गई। अब c की वैल्यू 3 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू 100 आ जाएगी, ओके, सो b की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई, c की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू रह गई है, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं, a is equal to 2500 minus 400 times c minus 1200, तो दिस इज इक्वल टू 1300, तो a की इतनी वैल्यू है, तीनों को ऐड कर दो 1403, c पार्ट शुड बी द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी MCQs थे, PYQs थे, उन सबको सॉल्व किया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, ताकि और ऐसे में वीडियोस बनाऊं और मोटिवेशन आए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।